तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट के नाम को बता दूं तो याद रखेगा ये जो भर्ती है वो आपका उपायुक्त का कार्यालय जिला समाज कल्याण शाखा धनबाद की ओर से निकला है। अर्थात धनबाद डीसी ऑफिस की ओर से ये आपका वैकेंसी निकला है। धनबाद के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ब्रांच की ओर से यह वैकेंसी निकल के आया है। ब्लॉक लेवल की भर्ती है। टोटल 3 पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सोशल वर्कर और डेटा एनालिस्ट। तो याद रखिएगा इन 3 पोस्ट पर जो आपका धनबाद डीसी ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ब्रांच की ओर से ये वैकेंसी निकलकर आई है। इन तीनों भर्ती के लिए एज लिमिट आपका 30 से 45 साल रहने वाला है, यानी मिनिमम 30 साल और मैक्सिमम आपका 45 साल। और याद रखिएगा एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 अगस्त 2024 तक होगा, यानी 1 अगस्त 2024 तक ये देखा जाएगा कि फॉर्म जो भर रहा है उसका मिनिमम एज आपका 30 साल हो रहा है कि नहीं और मैक्सिमम 45 साल हो रहा है कि नहीं। अगर 1 अगस्त 2024 तक आवेदक का उम्र अगर 30 साल से कम हो रहा है या 45 साल से अगर अधिक हो रहा है तो वह इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा तीनों भर्ती के लिए एज लिमिट आपका 30 से 45 साल रहने वाला है और एज का जो कैलकुलेशन वो आपका 1 अगस्त 2024 के अनुसार होगा। तो चलिए अब जो है एक एक करके तीनों पोस्ट के लिए क्या नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाला है, सैलरी क्या मिलने वाला है और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा टोटल को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का। तो याद रखें प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का आपका टोटल एक पद पे जो है वैकेंसी निकला है, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 1 है। इसमें सैलरी आपको 27,804 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो। चलिए इसमें क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री मांगा है, यानी अगर मास्टर डिग्री में आपका सोशल वर्क या सोशोलॉजी या चाइल्ड्स डेवलपमेंट या ह्यूमन राइट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या साइकोलॉजी या साइकेट्री या लॉ या पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट में से कोई भी अगर सब्जेक्ट आपका मास्टर डिग्री में होगा तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट में भी आपका यही सारे सब्जेक्ट रहना चाहिए और साथ ही साथ 2 साल का आपका जो है महिला एवं बाल विकास विभाग या समाज कल्याण विभाग में काम का एक्सपीरियंस चाहिए। तो याद रखिएगा अगर आप मास्टर डिग्री पास हैं तो आप फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको 2 साल का आपका काम का एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर का नॉलेज भी होना होगा, यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर में अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री के आपका फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वालों के लिए जो 2 साल का आपका काम का एक्सपीरियंस चाहिए। महिला एवं बाल विकास विभाग समाज कल्याण विभाग में कहीं पे जो है काम का 2 साल का उसको एक्सपीरियंस होना होगा ग्रेजुएट वालों के लिए। चलिए सोशल वर्कर का देखें तो सोशल वर्कर के टोटल एक पोस्ट पे वैकेंसी अपना निकला है, यानी सोशल वर्कर का नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 1 है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 18,536 रुपये पर महीना के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। इसमें आवेदन करने के लिए जो है बीए पास कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। बीए में अगर आपके पास सोशल वर्क या सोशोलॉजी या सोशल साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर आप अगर ग्रेजुएट है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें कि इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें आवेदन करने के लिए आपको कंप्यूटर की जानकारी होना होगा। चलिए अब देखते हैं डेटा एनालिस्ट के लिए। तो याद रखेगा डेटा एनालिस्ट के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 1 है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको 18,536 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो याद रखेगा इसको अप्लाई करने के लिए जो है ग्रेजुएट मांगा गया है, यानी ग्रेजुएशन में अगर आपका स्टैटिस्टिक्स या मैथ या इकोनॉमिक्स अगर सब्जेक्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है डेटा एनालिस्ट को अप्लाई करने के लिए बीसीए कैंडिडेट भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें आवेदन करने के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना होगा। चलिए बात करें अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का, तो याद रखेगा इसमें आपका सिलेक्शन पूरे मेरिट के आधार पर होगा, यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपके द्वारा लाया गया मार्क्स परसेंटेज के बेसिस पे इसमें मेरिट लिस्ट बनने वाला है। फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा, छोटा सा पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड देन आपका जो है इसमें सिलेक्शन होने वाला है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के तहत कोई किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन अर्थात मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री में आपने जो परसेंटेज लाया है, मार्क्स लाया है, उसके आधार पे एक मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट रहेंगे, जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, उनको बुलाया जाएगा आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए और फिर जो है पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो उसका सिलेक्शन होने वाला है।
चलिए बात करें इसका अप्लाई डेट का, तो देखिए इसका आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट है। आपका आवेदन करने की अंतिम तिथि आपका 22 अगस्त 2024 है, यानी 22 अगस्त 2024 तक इसका आवेदन जारी रहने वाला है। और याद रखेगा इसमें आवेदन करने के लिए आपको जो है ऑफलाइन मोड रहने वाला है, यानी आपको स्पीड पोस्ट के जरिए इसमें आवेदन करना पड़ेगा। स्क्रीन पे जो आप एड्रेस देख रहे हैं उसी एड्रेस पे आपको फॉर्म को आवेदन करना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना पड़ेगा। चलिए इस भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज का जरूरत पड़ेगा, तो आप याद रखिएगा मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, जितने भी आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसका सबका मार्कशीट और ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट का इसमें जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसका भी प्रमाण पत्र आप इसमें दे सकते हैं। अगर पास्ट में आप कहीं पर जॉब किए हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म डाल रहे हैं जैसे कि आपका ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसके लिए जो आपको जाति, आवासीय और आय तीनों सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र अर्थात रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। तो याद रखेगा जाति, आवासीय और आय ये तीनों सर्टिफिकेट जो रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरेगा अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी, लेकिन जनरल वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आवासीय प्रमाण पत्र का जरूरत रहने वाला है। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस भर्ती के रिगार्डिंग, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए सरकारी जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का कोई योजना का इंफॉर्मेशन या जानकारी पाने हेतु हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।